आपका विश्वास है कि नहीं, लेकिन मेरा तो ज़रूर ये विश्वास है कि प्रभु हमारे बीच में है। और इससे पहले कि हम वचन से जाएं, खाटो ते इन्या परिचय लय मेनेट कना। इन्या nyutum दो कना सुरेंद्र किस्कू, सुरेंद्र नाथ दो बांगा दिसयाबुन जे नवा इंडियन फ्रीडम मूवमेंट रे बंगाल रेन मरांग नेता ताहे कना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अदो अंग्रेज को दो को मिताई कान ताहे कना सरेंडर नॉट बैनर्जी। वो बैनर्जी जो सरेंडर नहीं करता है। अदो इन दो सरेंडर कादा आदि मरांग रे इन ते स्टूडेंट इन ताहे कना बिलेत रेन कोई इन गार्जियन किन ताहे कना आयो बाबा किन ताहे कना मार्टिन और मैरी उनकिन रेन गिद्रे कटी कटी को ताहे कना। आदो उनको गिद्रे दो सुरेंद्र दो बाको रोड दाड़िया ओना इते इन दो सरेंडर अंकल को मितन कान ताहे कना। आदो मिताओ को कना ठीक गया एंते इन दो बिदिन घारंज रेन कनाई और 17 बछर उम्र रे इन्या जीवन प्रभु ठेनिंग सरेंडर किदा। आदो ओना इते आइमा इन कोई साहब को दो सुरेंद्र बाको रोड दाड़िया तो सरेंडर को मिताओनिए जायहोक। और तेहिं नोआ अवसर बन नाम अकादा प्रभुआ कथा रे हेलमेलो nyutum ते ओना nyutum ते प्रभु गुण मनाव जोहाराय कना। आलिया घारंज रे आलिन जुरीपरी मिना लिnye और प्रभु दो पिया बिटी ताकोई दाना कावा लिnye। और मरंग रे दो प्रभु मिटे कॉलेज रे लगभग 10 बछर लेका लेक्चरर इन ताहे कने इंग्लिश डिपार्टमेंट रे। और तायम ते प्रभुआ आयुर न्याम कते उसकी अगुवाई मिलने से मैं यूनियन ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया UESI उसके साथ में 26 साल तक स्टूडेंट के बीच में सेवकाई किया। पढ़ा गिद्र को कोड़ा को कुड़ी को कॉलेज कोड़ा कुड़ी को तलारे प्रभु कमी कुसमाचार यालिन कमी केरा। और 2016 रे दो अंते कोन दिल्ली को रिटायर करते रांची लिंग हेजना। इन्या कमी मुचेद ते इन दो ट्रांसलेटर रिया इन कमी किदा। और प्रभु दयाते UESI लगे 7 बुक्स इन अनुवाद कदा इंग्लिश को हिंदी ते मोस्टली बाइबल स्टडी मटेरियल्स के ना। ओना रे बारिया मौज पुथी कना लेट द बाइबल स्पीक ओना होनी अनुवाद कदा हिंदी ते। और हाउ टू अंडरस्टैंड योर बाइबल ओना हो हिंदी ते अनुवाद कदा। और नोडे रुवड़ कते रांची रे रुवड़ कते गुड बुक संगे तिन कमी किदा ट्रांसलेटर रूप तिगी। और नोडे हो पिया पुथी ट्रांसलेट किदा से तर्जुमा किदा। और संगे संगे ते प्रभु आयुरते आइमा डिवोशन डेली डिवोशन इन ऑल इन ना गुड बुक्स लगिते। और नियर अबाउट 100 डेली डिवोशंस इन ऑल केदा आर्टिकल्स को मिटे मसीही आह्वान nyutum ते मैगजीन उडुको कान ताहे कना गुड बुक्स खोन उनारे आइमा डजन्स आर्टिकल इन ऑल केदा। और हिंदी ते कविता को ऑल केदा आधा दर्जन कविता छपाव कना। ओलो दो एतहो दो इंग्लिश ते ओलो इन एहो केदा नवा स्टूडेंट्स कैंपस लिंक nyutum te उका UESI खोन उडुको कना। ओनारे पहिल कविता उडुकन तिने लेट मी सी द लाइट। और इनका तैयार हिंदी ते एहो केदा। और नितो दो गुड बुक्स बगी दा ओड़ा रेगे मिनया एनखान थीर दो बानु लिnye प्रभुआ कमी रेगे मिना लिnye ते मांडीर संगे ते 3-4 महीना खोन वेडनेसडे इवनिंग बाइबल स्टडी इन हतावे कना। और तिहिन आपे को संगे
ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱛᱮ ᱵᱟᱭᱵᱮᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱥᱴᱟᱰᱤᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱚᱱᱳᱡ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱛᱟᱣᱫᱤᱧᱟ ᱡᱮ ᱫᱟᱫᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱰᱤᱥᱤᱯᱞᱤᱱ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ। डिसिप्लिन दो संताली ते दोñ मेन किया नियम लेका चला से कमी नियम के अनुसार करना या चलना। ऑक्सफोर्ड लर्निंग्स डिक्शनरी रे उना दोñ मेन कना जे नो नेगेटिव हो और पॉजिटिव लिखाते हो मैंने कना बोले practice of training people to obey rules and punishing them if they don't do। मतलब में सिखाना प्रशिक्षण हर को एमाव को और नियम को चीज आको जेमन को पंजाय और बाको पंजाय खाय ओना लगी ते बोले सजई हो सजई को नवा तो मिल लिखाते नेगेटिव मीनिंग लिखा हुई ना गिदरे को बुन डिसिप्लिन कुआ ये करो ये मत करो वहाँ जाओ यहाँ मत जाओ मेनखान मिटे पॉजिटिव ये हो मैंने कना हॉर्नबिया ये डिक्शनरी रे मैंने कहता a method of training your mind or body or controlling your behavior ने कना आमा मने हर्मो और व्यवहार जे लेकातम कंट्रोल दाड़िया ओना कना डिसिप्लिन से अनुशासन दो और एसारा ओना हो पॉजिटिव कना एन एरिया ऑफ एक्टिविटी वेयर दिस इज नेसेसरी ओकारे जरूर हुआ लगती हुआ ओना लेकाते कमी लगी गखुड़ को लगी मिटे ट्रेनिंग करना आदो जस्ती दो नेगेटिव दो बाबुन हतावा मेनखान पॉजिटिव गिबुन हतावा जे अनुशासन से डिसिप्लिन से नियम लिखाते ओका दो अपनार ते लहा लगी लहांती लगी जीवन रे डिसिप्लिन जरूर अबुना आदो बाइबल बुझेव लगी बाइबल आधारित जीवन बुझेव लगी तुरुई गोटे या 6 एरिया है जहां हम अनुशासन को मेंटेन कर सकते हैं कायम कर सकते हैं। पहल दो इन द एरिया ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ या क्रिश्चियन लाइफ मसीही जीवन में या आत्मिक जीवन में अनुशासन या डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता है और कोई दूसरा नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसके लिए एक रोल मॉडल है एक आदर्श है मीटे नमूना कनाय है आबो लगी ते और उन्हीं बुन नेलेया बाइबल रे बुन नेले कना प्रभु यीशु दो प्रतिदिन दिन के दिन सेता हो आयु हो बाबा शर्मा बाबा प्रभु परमेश्वर थे कोई जोगा जोगा गाल मराव आए एंतेन उनी दो ईश्वर बाबा ठेन खन सेन कुल आचो कान ताहे कना नाते गाल मराव आ सेता हो बुन नेलेया अडी सेता रे येन पयांग रे हने वीर तेचो बुरु तेचो चलावना आरे कोई जो कना आयु हो बुन नेले कना जे बिलोम ते अडी आयुब हबी होयतो मिद निंदे उनी दो कोई जोंग रे ताहेना कोई जोंग दो चेक कना ईश्वर बाबा संगे गाल मराव टू वे ट्रैफिक मिना है ईश्वर आबू संगे ते गाल मराव चे लिखाते आया कथा थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं और हम कैसे बात करते हैं परमेश्वर से प्रार्थना आराधना स्तुति के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं। There is always two-way traffic बना से खोज मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय
और 23 पद, मत्ती 14 और 23 पद रे, और मरकुस 6 अध्याय 46 पद रे बन येले कना सांझ को प्रार्थना करते थे अकेले में। मत्ती 14:23 रहो, मार्क 6:46 रहो बन येले कना उनी दोई निंदई कोई जोंकान ताहे कना। इने कथा गी लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 12 पद रे रात भर प्रार्थना किया और पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों को ले गया। लूका 9 अध्याय 28 पद है। नुआ कोरे बन येलेट कना आत्मिक जीवन रे से स्पिरिचुअल लाइफ रे लाहा लगी आम आर इन दरकार मेना जे जाओगी प्रभु ठेनलांग सुरू, प्रभु ठेनलांग कोयजों तबे याने की क्रिस्तान जीवन रे आत्मिक जीवन रे बुन लाहा दाड़िया है। दोसर कथा संगे संगे ते उन्नी दो प्रभुवा कथाय बतावेत कना, प्रभुवा हुकुमे बतावेत कना, ईश्वरा हुकुमे बतावेत कना, बाबावा हुकुमे बतावेत कना। ओबीडियंस से कथा मनाओ, दादा दीदी को कथा मनाओ, आयो बाबा को कथा मनाओ, स्कूल रे प्रिंसिपल से टीचर को कथा मनाओ, से जॉब रे कमी रे बॉस को कथा मनाओ, ओका सही बुगी कथा कना मनाओ दरकार है। यूहन्ना 5 अध्याय 19 पद रे बुन येलेट कना निदो ईश्वरा कथाय बताओ केदा, ईश्वरा कथाय बताओ केदा। दोसरा दबुन येला डिसिप्लिन इन द एरिया ऑफ प्रोफेशंस। आमा प्रोफेशन आमा कमी जहाना कान गी जुदिम स्टूडेंट कान खाए योर जॉब योर प्रोफेशन इज टू स्टडी टू एक्सेल इन योर स्टडीज। जुदिम पढ़ाओ कोड़ा कुड़ी कान खाए आम दो पढ़ाओ कमी कान तमा स्कूल रे कॉलेज रे इंस्टीट्यूट रे जहाना रेगे उना आमा नीता कमी कना। जिसु मसीह बाबत लगी तबुन येलेट कना, जिसु मसीह बाबत ते उनिया कमी नोआ धरती रे बांचाव एमो हेज लेना। मेनखान कमी तबुन येला टीचिंग, प्रीचिंग, हीलिंग निये पिया कमी उनिया ताहे कना। सिखवना एमो, शिक्षा देना, प्रचार करना या उपदेश देना और चंगाई देना। नुआ पे ने ये 3 काम जो है हैंड इन हैंड जाता था। और उनका उपदेश कैसा होता था? मत्ती 7:29 में, मैथ्यू चैप्टर 7:29 वो एक अधिकार के साथ उपदेश देता था। वो क्या कहेंगे, वो बनावटी का नहीं लेकिन एक अधिकार के साथ, विथ अथॉरिटी। In his preaching there was authority, there was power. उनिया प्रचार ने मिटे ऐदरी ताहे करना एक अधिकार था उसके प्रचार में। मरकुस 1 अध्याय के 21 और 22 पद में, मार्क्स चैप्टर 1:21 and 22, लोग उनकी उपदेश से चकित होते थे। People marveled at his preaching. इसका मतलब यह है कि उसका प्रचार, उसका उपदेश सदूकी और फरूसी से बिल्कुल भिन्न था। उनका प्रचार जो है भिन्न था और इसीलिए उनके प्रचार से लोग चकित रह जाते थे। मार्क गॉस्पेल चैप्टर 4:2, मार्क्स 4:2 में वो विभिन्न तरीके को उपयोग करता था। He adopted different methods of preaching, and one was जो है वो दृष्टांत में था। वो एक दृष्टांत के रूप में या एक एग्जाम्पल दे करके
प्रार्थना करते, ये उपदेश देते थे। और क्या था उसके इसमें, जॉन चैप्टर 8 वर्स 30, जॉन चैप्टर 8 वर्स 30 में उपदेश सुनकर बहुतों ने विश्वास किया। Many of them believed because of his preaching. उसके उपदेश से उन्होंने विश्वास किया। सो प्रिय भाई बहनों, boyha mesra ko ama kami re gakhuro में एक्सेल में मीटे अधिकार दोहय ताम, चाहे पढ़ाते चाहे कमीते मीटे होरम हाहाड़ा चुगे, hey guy, how did you do it? Hey girl, how did you do it? तुमने कैसे किया? Let the people marvel at your studies. Excelling in studies, let the people marvel at your work. आमा कमीते आमा पढ़ा जहाँ की प्रोफेशन कांतम और वो हाहाड़ा आर्चे और को पतियवाम विश्वासम ट्रस्ट हमको भरोसा हमको आप पर विश्वास कर सके, भरोसा कर सके, हाँ भाई ये डिपेंडेबल आदमी है, भरोसा किया जा सकता है, ये जो बोलता है सही बोलता है, सच बोलता है, जो करता है वो नेक काम करता है, बुरा नहीं करता है। तो आपके प्रोफेशन में, आपके काम में आप दूसरे से अलग होना चाहिए। अगर आप एक्सेल कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो भी आपको प्रयास करना है। You may not be first class first, but you will do well. Watch them kamiya. Tisara yedo kana discipline in the area of equipping or training. प्रशिक्षण से ट्रेनिंग क्षेत्र रे आमते दाढ़ी क्षेत्र रे डिसिप्लिन जरूर है। चाहे काम के क्षेत्र में डिसिप्लिन तो करना होगा। इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी था, मैं अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट था, उस समय एक नारा वो दिया था, डिसिप्लिन मेक्स द नेशन ग्रेट। अनुशासन देश को महान बनाता है, अनुशासन एक व्यक्ति को महान बनाता है। 7 habits of most influential people in the world मिटे पुथी मिनाआ secular book kana menkan Christian principles unare menaa 7 habits of the most influential people in the world unare ho mite discipline do adi marang ko manao kada bujho ye kada। so मार्क्स चैप्टर 6 वर्स 7 में हम लोग पाते हैं कि यीशु ने न केवल चेलों को नियुक्त किया, बुलाया, लेकिन उसको अधिकार भी दिया, एम्पावरिंग देम, चंगा करने का, वचन प्रचार करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, उनको प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग दिया, इक्विप किया, दाढ़ी चुके को है, सनाम निकाल सकते, तैयार किया को है। And for that you need discipline. There is no shortcut way. कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। डिसिप्लिन तो होना है आपको और मुझको। और इसके बाद मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 16, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 16, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें भेड़ के रूप में भेड़िया के बीच भेजता हूं। इनके कैरेक्टर में कितना अंतर है। भेड़ दब्बू है, भेड़ बिल्कुल इनोसेंट है, भेड़िया फाड़ने वाला है, खाने वाला है। There's a sharp difference इनके कैरेक्टर में, इनके चरित्र में। तो कहता है कि मैं तुमको भेड़ के रूप में भेड़िया के बीच भेजता हूँ, क्रूर लोगों के बीच भेजता हूँ, संसार में भेजता हूँ। एंड देयरफॉर, और इसीलिए आपको क्या होना है,
सांप के जैसे विषैला नहीं होना है। डोंट बी पॉइजनस लाइक द सर्पेंट। लेकिन कबूतर की नाई भोले बनो, इनोसेंट लाइक डाउन। सो बुद्धिमान होना है आपको और मुझको, और भोला या इनोसेंट होना है आपको और मुझको। और ये कैसे हो सकता है? डेली प्रैक्टिस के द्वारा, डिसिप्लिन के द्वारा ही हम इन चरित्र को, इन कैरेक्टर्स को इनकलकेट कर सकते हैं, अपने आप में बना सकते हैं। साथ ही साथ चौथा इसका एरिया है डिसिप्लिन इन द एरिया ऑफ फिनिशिंग और कंप्लीटिंग द वर्क। काम करना तो आसान होता है, शुरू करना तो जोश में आया, जब काम लग गया, हाँ अरे यार इट्स टू टायरसम, इट्स टू कम्बरसम, बहुत कठिन है, दिक्कत है यार, छोड़ो अब हमसे नहीं होगा। नो, आपको फिनिश करना है, आपको लास्ट तक दौड़ना है। मैंने अभी हाल में गजल लिखा, एक फर्स्ट लाइन में ने इस प्रकार लिखा, दौड़ में सब दौड़ते हैं पाने को इनाम, जीत का सेहरा उसी को जो आए अव्वल। दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, लेकिन जो जीत का सेहरा, द क्राउन ऑफ विनिंग, वो जो फर्स्ट होता है उसी को मिलता है। तो इसीलिए हमको लास्ट तक दौड़ना है, लास्ट कंप्लीट करना है। कुछ लोग ऐसे ही शुरू करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। नहीं, द वर्क दैट यू हैव अंडरटेकन, यू नीड टू कंप्लीट इट, यू नीड टू फिनिश इट। आपको अंत तक दौड़ना है। वो दौड़ से बाहर निकलना कोई बहादुरी नहीं है। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर 4 वर्स 34 में, जॉन चैप्टर 4 वर्स 34 में क्या कहा कि मेरा खाना, मेरा भोजन, मेरा फूड क्या है? परमेश्वर के काम को पूरा करना। To complete, to finish the work of God is my meat and drink. उसने इतना सीरियसली लिया। जब उनके शागिर्द, जब उनके चेले उन्हीं चेला को जोमा को अगू केदा, ते प्रभु नोय जोमा ले अगू कदा, the bang inya jom do jude gya, my food is to complete, to finish the work of God. John chapter 17 verse 4 क्या कहता है कि मैंने तेरा काम को पूरा करके तेरी महिमा की है। By finishing your work, by completing your work, I have glorified you. मैंने तुम्हारी, तेरी महिमा की है पिता। जॉन चैप्टर 5 वर्स 17 में क्या कहता है? पिता काम करता है, my father works, और इसलिए मैं भी काम करता हूँ। That's why I do work. That's why I work. So, इस काम को अजीजों, जो भी काम आपने हाथ में लिया है, as a student, finishing well is your duty. Completing your study, excel in your study is your job. ये आपका काम है। अगर आप काम पर हो, on the daily basis, आपको काम करना है। और जब क्रूस पर से, आखिर क्रूस पर से प्रभु का वाणी क्या था? जॉन चैप्टर 19 वर्स 13, यीशु ने क्या कहा? पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, इट इज कंप्लीट। क्या पूरा हुआ? जो पिता ने उनको काम दिया था इस दुनिया में उद्धार का काम, Christ has finished that work. Christ has completed that work. यीशु ने उस काम को पूरा किया। सुप्रियो, काम शुरू करना तो आसान है, लेकिन पूरा करने में ही आपका बड़प्पन है। Your greatness is in finishing the work, completing the work.
लोग शुरू करते हैं। मैंने सेवकाई की जीवन में देखा है, लोग दौड़ करके सेवा के लिए आते हैं और वैसे ही भाग करके वापस भी जाते हैं, या सिर झुका करके वापस आते हैं, वापस जाते हैं। भाई, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट सही नहीं किया। वो जोश में तो आए लेकिन होश में नहीं थे, और जब प्रॉब्लम आया तो भाग गए। नॉट ओनली, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ जस्ट मिनिस्ट्री, लेकिन लाइफ इटसेल्फ। आपको जंग लड़ना है, जंग आप लड़ रहे हैं, आगे को भी जिंदगी का जंग लड़ना है, और उसमें हिम्मत चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। सो कंप्लीटिंग द वर्क, फिनिशिंग द वर्क। और हम पांचवें चीज को, फिफ्थ वन दैट वी फाइंड इज डिसिप्लिन इन द एरिया ऑफ कंसिस्टेंसी। लगातार क्रम में करते रहो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं कोलकाता में ऐसा होता है कि नहीं, मैंने यहाँ रांची में देखा है। हाँ, जो ठेला हैवी लोड और वो ले जाते हैं, आगे एक आदमी खींचता है, पीछे एक आदमी ठेलता है, और उसमें टन्स, पता नहीं कितने बोरे रहते हैं। जानते हैं, वो लोग आगे नहीं देखते हैं, नीचे देखते हैं। क्यों? आगे देखने से पता, अरे अभी बहुत दूर है, अभी 1 किलोमीटर बाकी है, अभी आधा किलोमीटर बाकी है। तो बाहर देखेंगे तो घबरा जाएंगे, अरे और बहुत जाना है। और झुका करके चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, जब तक मंजिल न पहुंचे। सो आपको लगातार चलते जाना है, लगातार जारी रखना है। मार्क्स चैप्टर 16 वर्स 20, मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्स 20 में कहता है, चेले प्रभु चेलों के साथ काम करता रहा। प्रभु उनके साथ या चेलों के साथ काम करता रहा। He continued the work along with his disciples. लगातार कंटिन्यू करता रहा। क्यों? भाई, जारी तो करना है। कंसिस्टेंसी जरूरी है, परसिवेरेंस जरूरी है। बने रहो, लगे रहो, तब काम होगा। जॉन चैप्टर 10 वर्स 25 में कहता है, जो काम मैंने अपने पिता के नाम से करता हूँ वे मेरे गवाह हैं। यानी मैं रेगुलर करने वाला हूँ पिता के काम को। सो पांचवी बात, जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी भी क्षेत्र में परसिस्टेंस या कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। लगे रहो, उतार चढ़ाव आएगा। ठंड, शरद ऋतु है तो गर्मी ऋतु आएगा, बारिश ऋतु, सीजन्स विल कम एंड गो, बट यू मस्ट नॉट स्टॉप, वी मस्ट नॉट स्टॉप। हमें बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, और प्रभु यीशु मसीह ने वही किया। आखिरी, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात क्या है? डिसिप्लिन इन द एरिया ऑफ टाइम। समय के क्षेत्र में डिसिप्लिन। ये सभोपदेशक चैप्टर 3 वर्स 1, एक्लेसियास्टिस चैप्टर 3 वर्स 1, सभोपदेशक चैप्टर 3 वर्स 1 में कहता है, हर एक बात का एक अवसर होता है और प्रत्येक काम का एक समय होता है। For every work there is an opportunity. For every work there is time. हर चीज का समय होता है, लंबा चौड़ा उसमें लिस्ट दिया हुआ है, आप अपने समय में देख सकते हैं। यानी अगर आप स्टूडेंट हैं तो भाई पढ़ने का टाइम है, और कुछ नहीं, केवल पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता हूँ खाना पीना भूल जाओ, देयर इज टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का समय है, बातचीत करने का, खेलने का, कूदने का, नाचने का, गाने का, सब कुछ का टाइम है, बट यू शुड नो व्हेन। आपको करना है, आपको हर एक काम का, पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई करो, समय आएगा जॉब करने का, बिजनेस करने का, जो भी करना है तो वो करो।
हम्म? प्रेम करने का टाइम है तो प्रेम करो, शादी विवाह का टाइम आएगा तो शादी विवाह करो। हम्म? बाल बच्चे होने का टाइम है तो बाल बच्चे प्रभु ने दिया है तो प्रभु आपको नवाजे बाल बच्चों से। अगर फॉर एग्जाम्पल, ये मैं थोड़ा लाइटर वेन में आपको बता रहा हूँ, अगर आप कहेंगे मुझे बच्चा कच्चा अभी नहीं चाहिए भाई, होंगे जब 50s में होंगे तब, देयर इज नॉट मच चांस व्हेन यू आर इन 50s और 60s, क्योंकि वो टाइम नहीं है। फ्रूट बेयरिंग का, बच्चे होने का टाइम नहीं है। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। इवन इन दैट केस, अगर आप एडॉप्ट करना चाहेंगे, एडॉप्टेशन आप जाओगे, आपके पास 2 चीज होना चाहिए। आपके पास धन दौलत होना चाहिए बेबी के परवरिश के लिए, आपका उम्र भी होना चाहिए कि शारीरिक रूप से आप उसको ये कर सके। तो उसके लिए टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, एंड यू डोंट हैव दैट। तो कहने का मतलब है कि हर चीज का टाइम होता है। मैं आपको कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। जब मैं कॉलेज में टीचर था, लेक्चरर था, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से मैं दोनों को जानता हूँ। एक के तो मम्मी पापा को मैं जानता हूँ। भाई दोनों में प्यार हो गया, गलत बात तो नहीं है। प्यार करना कोई गुनाह तो है नहीं। तो दोनों में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, और उनका प्रायोरिटी और फोकस प्यार में हो गया। एंड द स्टडीज बिकेम लेस प्रायोरिटी, सेकेंडरी थिंग। और उसका अंजाम क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली, सैडली, दे कुड नॉट कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन। और इवन वो एक मेडिकल जाना चाहती थी और लड़का इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन ये मेडिकल लाइन में जा सकी ना इंजीनियरिंग लाइन में जा सकी। बाद में हमारे पड़ोसी हो गए, पड़ोस में आने लगे। इट वाज सो सैड। कारण क्या था? टाइम को उन्होंने पहचाना नहीं, प्रायोरिटाइज उन्होंने नहीं किया। भाई प्यार करो, उसमें कौन सा गुनाह तो है नहीं। और एज ए काउंसलर, मैं काउंसलर भी हूँ। मैंने केरला से डिप्लोमा की है काउंसलिंग में, एंड आई डू काउंसलिंग एट होम, चाहे वो यंग मैन विमेन का काउंसलिंग हो, चाहे कपल्स का काउंसलिंग हो। अभी हाल में मैंने एक जो एंगेज कपल्स हैं, मैंने उनका काउंसलिंग किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टाइम को पहचानना है। जॉन चैप्टर 2 वर्स 5 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने, आप याद रखिए, काना के नगर में शादी का अवसर था। मम्मी ने कहा कि इनका दाख रस खत्म हो गया है। यीशु ने क्या कहा? अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी मेरा समय नहीं आया है। हम कॉन्टेक्स्ट को हम नहीं लेते हैं क्योंकि टाइम लगेगा। संदर्भ क्या था उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन सिंपल में इतना कहा कि मेरा टाइम, मेरा समय नहीं आया है। जॉन चैप्टर 7 वर्स 6 एंड 8 में फिर उसी को दोहराता है, अभी मेरा समय नहीं आया है। एक्चुअली में संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट ये है कि उनके प्रकट होने का, मसीह के रूप में प्रकट होने का और बलिदान करने का टाइम नहीं आया है। And you cannot go ahead of your time. मैं एक दूसरा एग्जांपल, वो भी बड़ा दुर्भाग्य था। एक टीन एज बॉय, उनको संगति ऐसा मिला, हार्डली वो 13-14 का था और उनकी संगति 20-22-25 से होने लगे। और वो ज्यादा बड़ा हो गया, शारीरिक रूप से, नॉट फिजिकली एंड मेंटली। और उनके दोस्त ने बड़ा कर दिया, और उनका जो नतीजा था, वो पढ़ लिख नहीं पाया, बड़ों के साथ बिहेव करता, वैसे ही ये करता रहा। सो डोंट रन अहेड ऑफ टाइम, आपको समय के साथ जाना है। तो यहाँ कहता है,
आगे ये बोलता है मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 18 में कहता है मेरा समय निकट है, नाउ द टाइम हैज कम फॉर मी, अब मेरे लिए समय आया है। वो हम मैथ्यू 26:18 में देखते हैं। ल्यूक 19:44 में, लूक का रचित सुसमाचार 19:44 में कहता है, उन लोगों को कहता है कि तुमने अवसर को नहीं पहचाना, you did not discern the time and opportunity। तुमने अवसर को, समय को नहीं पहचाना है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको और मुझको समय पहचानने की आवश्यकता है। जॉन चैप्टर 17 वर्स 1 में कहते हैं, जो हाई प्रीस्टली प्रेयर है, जॉन चैप्टर 17 वर्स 1 में कहते हैं कि अब वो घड़ी आ पहुंची है, अब वो टाइम, अब वो समय आ पहुंचा है। और हो सकता है कि मैं आपको ज्यादा नेगेटिव एग्जाम्पल दे रहा हूं। आई नो अ गर्ल और ए लेडी जो IIT से ग्रेजुएशन की। IIT से जो ग्रेजुएट करते हैं वो यूजुअली बहुत बड़ी बात होती है। अभी की तारीख का तो मैं नहीं जानता हूँ, पिछले 5, 7, 10 साल पहले IIT से किया या IIM से किया है, वो मोस्टली वो US भागते हैं या यूरोप के किसी कंट्री में भागते हैं, या यहाँ भी ज्वाइन करते हैं तो प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में IIT वाले प्राय नहीं जाते हैं, IIM वाले कम जाते हैं। आज माहौल थोड़ा बदल गया है। सो दिस यंग लेडी वो जस्ट मे बी 21-22 इयर्स में वो अच्छा प्लेसमेंट मिला और अच्छा उनको 1.25 लाख लगभग मिलने लगा इनिशियल इसमें। अब क्या हुआ, उसको IAS बनने की इच्छा हुई और उसने जॉब को छोड़ दिया और IAS में लग गई। And she could not complete। 2-3 अटेम्प्ट में वो नहीं कर सकी। And today she is sitting jobless। कई साल हो गए, कई साल गुजर गए। Now she is sitting jobless without any। ठीक है, उनके फैमिली वेल ऑफ है, दोनों मम्मी पापा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर किए हैं, तो लेकिन ये स्थिति है। एक कहावत है, A bird in the hand is better than 2 in the bush। आपके हाथ में जो पक्षी है वो बेहतर है जो जंगल में 2 पक्षियां हैं। क्यों भाई? उसको पकड़ने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, मशक्कत करना पड़ेगा। whereas you have only one bird in your hand। तो मैं तो यो कहूंगा कि भाई उनको पकड़ना है तो इस पक्षी को मत छोड़ो, इसको पकड़ करके वो दोनों को भगाओ, हो सकता है कि पकड़ लो। द पॉइंट इज दिस, आपको समय को पहचानना है। समय बलवंत है और प्रभु ने इसी बात को कहा कि समय को पहचानना है। सो लेट मी कंक्लूड। पहली बात तो हमारा जो डिसिप्लिन का जो एरिया है, योर टाइम विथ योर लॉर्ड, आपका समय आपके प्रभु के साथ। बिगिन द डे एंड क्लोज द चैप्टर ऑफ द डे विद द लॉर्ड एंड सी द ब्लेसिंग। आपके जीवन का शुरुआत, दिन का शुरुआत और जीवन का दिन का अंत आप प्रभु के साथ कीजिए ना, और देखिए क्या होता है। डू इट एंड सी how the Lord is going to bless you। लेकिन अगर आप दुनियादारी शुरू करने के पहले प्रभु के साथ मुलाकात नहीं करते हैं, I don't know how you are going to end up the day। हम नहीं जानते हैं उस दिन को आप कैसे अंत कर रही हैं। So begin the day with your Lord and see what God can do for you। आप प्रभु के साथ दिन को शुरुआत कीजिए, जीवन को शुरुआत कीजिए। अगर आपने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, डू इट टुडे।
आज ही आप वो काम शुरू कर दीजिए, अपना जिंदगी प्रभु को सरेंडर कर दीजिए, दे दीजिए। दूसरी बात हमने देखा कि डिसिप्लिन इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन, आपकी जो भी हुनर हो, जो भी जॉब हो, आप स्टूडेंट हैं, आप कामगार हैं, आप बिजनेस करने वाले हैं, खेतीहर हैं, आपके फील्ड में आप एक्सेल कीजिए, आगे बढ़िए। तीसरी बात हमने ये देखा, डिसिप्लिन इन द एरिया ऑफ इक्विपिंग योरसेल्फ, ट्रेनिंग योरसेल्फ एंड अदर्स टू। आप अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को प्रशिक्षित कीजिए जहां पर डिसिप्लिन की आवश्यकता है, एंड यू विल डू वेल, आप अच्छा करेंगे। चौथी बात हमने देखा कि इनफैक्ट एक अच्छी बुक है, मैं राइटर्स का भूल रहा हूँ, मेरे पास है, फिनिशिंग वेल। बुक का नाम ही है फिनिशिंग वेल। आखिरी तक आप दौड़ते रहो, जिंदगी की दौड़ आखिरी तक दौड़ो। तो चौथी बात है, डिसिप्लिन इन द एरिया ऑफ फिनिशिंग और कंप्लीटिंग द टास्क दैट यू हैव अंडरटेकन। आप जिस काम को लिए हैं पूरा कीजिए। एंड फाइनली इज डिसिप्लिन इन द एरिया ऑफ टाइम। समय के क्षेत्र में आपको डिसिप्लिन होना है। प्रियो, लेट मी कंक्लूड विद दीज वर्ड्स। प्रभु परमेश्वर आशीष देने वाला है। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर रहम और करम करने वाला है। इज ग्रेशियस एंड मर्सीफुल गॉड एंड ही विल ब्लेस यू प्रोवाइडेड यू डिसिप्लिन योरसेल्फ। आपको अपने आप को डिसिप्लिन करने की आवश्यकता है। प्रोवाइडेड यू वॉक अलोंग विद द लॉर्ड। प्रभु के साथ साथ आपको चलने की आवश्यकता है। आपका जो ड्यूटी है, आपका जो वर्क है, वो तो करना ही करना है। प्रभु आपको यूं ही आशीष देने वाला नहीं है। आपको मेहनत और मशक्कत तो करना है। एंड सी कि प्रभु आपको आशीष देता। आइए हम लोग प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, दया और अनुग्रह के लिए, आपके आशीषों के लिए। प्रभु, इन भाई बहनों के लिए आपके वचन के द्वारा जो हम संगति कर सके हैं, जो फेलोशिप कर सके हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवादी हैं। और हमारी दुआ है प्रभु, मेरी गुजारिश है प्रभु आपसे, मेरी मिन्नत है प्रभु आपसे, एक एक भाई बहन को जो आज अटेंड की, जो नहीं भी कर सके प्रभु, लेकिन इस फेलोशिप में है, आप आशीष देंगे प्रभु। ये हमारा विश्वास है, ये हमारी आशा है प्रभु। आप एक एक को बरकत देंगे, आशीष देंगे, उसकी मेहनत के फल को आप मीठा बनाएंगे। एक एक को आशीष के साथ विदा करें। प्रार्थना सुनिए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। आइमा सरहाव ईश्वर अब भोर का अपनाई और ओना करते कि थी ओना मोच पुरन सेट आजम किताबन ईश्वर कथा और अब कोजों रे दिसे अब जना ओका कथा थी बुन चिक के ओना कथा जमन अब जियो ड्रोन अप्लाई दाड़ी तो आइमा सरहाव सर नो मोच कथा लई करते ईश्वर पे घर जो तो हर भोर पे